प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर
पेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आनंदों की स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। ओ आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। Oh, I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. Oh, He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Oh, He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Hallelujah. Hallelujah. तेरे लहू से मुझे धोले है प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे लहू से मुझे धोले है प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की केस से मुझे उबारा, जखम
God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। Amen. Can you say that with all your heart? क्या इस बात को हम सारे दिल से कह सकते हैं? यीशु अच्छा है। यीशु अच्छा है। Amen. यस, Hallelujah. हालेलुया। We just don't come to God to tell him all our problems. हम परमेश्वर के पास केवल अपनी समस्याओं को बताने बस नहीं आते हैं। I was listening to one song which says, मैं गाना सुन रहा था, वो गाना कुछ ऐसा बोलता है, I have not come to you, Lord, for any petition. प्रभु आज मैं तेरे पास आया हूँ तो कोई निवेदन और अनुरोध के साथ नहीं, I just come to talk to you. मैं केवल आपके साथ बात करना चाहता हूँ। Hallelujah. Every time we come to God with some problem, हर बार जब हम प्रभु के सामने आते हैं कोई समस्या है तभी आते हैं, but God says, लेकिन प्रभु कहता है just let us sit down and talk together. समस्या को छोड़ हम बैठकर केवल कुछ समय बात करते हैं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Give him your time. अपना समय बातचीत करने का प्रभु को दें। Amen. आमेन। Talk to as a friend. Talk to a friend. ऐसे बात करें जैसे दो दोस्त आपस में बैठ के अच्छी बातें करते हैं। Sing it again. फिर से इसे गाएं, यीशु अच्छा है। Sing it with all your heart. अपने सारे दिल से उस प्रभु को भला कहें। Say to Lord, I'm not praying for some solution for my problem. कहें प्रभु आज सुबह मैं अपने जीवन की कोई समस्या का कोई भी हल पाने के लिए नहीं आया हूँ I तेरे just पास। want to talk to you. आज सुबह मेरी इच्छा केवल तेरे से बात करने की Tell है। you तुझसे कहना चाहता how हूँ good you have been to me. तू सचमुच क्या ही भला है। Hallelujah. ओह माय गॉड। God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. यीशु अच्छा है। यीशु अच्छा है। यीशु अच्छा है। यीशु अच्छा है। अच्छा है मुझको। Those of you who know Telugu, आप में से जो लोग तेलुगु बोलते हैं, మంచి దేవుడు, మంచి దేవుడు,
sing it in Malayalam. मलयालम में गाएं। Yeshu nallavavan, Yeshu nallavavan, Yeshu nallavavan, nallavavan, yenike. Sing it loudly. Yeshu nallavavan, oh so good. Yeshu nallavavan, Yeshu nallavavan, nallavavan, yenike. छत्तीसगढ़ यीशु बने 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 हावे, यीशु बने हावे, यीशु बने हावे, यीशु बने हावे, यीशु बने हावे, बने हावे, मोर पर। फिर से गाएं। यीशु बने हावे, He's so good. यीशु बने हावे, यीशु बने हावे, बने हावे, मोर पर। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, अच्छा है मुझको। ओ यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, अच्छा है मुझको। For the Lord God Almighty For the Lord God Almighty Are you Lord God Amen.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Oh, Thank you, Jesus.
आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। Lord, we ask your blessing upon us. प्रभु हम तेरी आशीष को तेरे इस वचन के ऊपर मांगते हैं। Bless your people, Lord. सुनने वाले अपने लोगों को आशीष देना। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Shall we turn our Bibles to the book of Exodus? आइए अपनी बाइबलों को हम खोल लेंगे निर्गमन की पुस्तक, बाइबल की दूसरी किताब, The 33rd chapter. और उसका 33 अध्याय। Third chapter, reading from verse 12. और उसकी 12 आयत से पढ़ते हुए 33 का 12 निर्गमन। We're reading from verse 12. उसकी 12 आयत से हम पढ़ रहे हैं। And Moses said unto the Lord, See, thou sayest unto me, Bring up this people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my eyes, my sight. मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। Now therefore, if I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। And he said, My presence shall go with thee, I will give thee rest. And he said unto him, If thy presence go not with me, carry us not hence. यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। And he said unto him, For wherein shall it be known that I and thy people have found grace in thy sight? Is it not in that thou goest with us? So shall we be separated, I and thy people, from all the people that are upon the face of the earth. यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। And the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name. यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। And he said, I beseech thee, show me thy glory. मूसा ने कहा,
मुझे अपना तेज दिखा दे। Hallelujah. आमीन। And Moses said to God, मूसा ने उस परमेश्वर से कहा, show me your glory. मुझे अपना तेज दिखा दे। You see, Moses has been in the work of God for some time. कुछ समय बीत गए थे, मूसा यहोवा के संग संग चल रहा था। He had many encounters with God. परमेश्वर से मुलाकात करने के कई अलग अलग अवसर मूसा को मिले थे। And God spoke to Moses face to face as a friend would talk to a friend. परमेश्वर इस मूसा से ऐसा बात करता था जैसे एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बात करता हो। And yet with all these experiences, Moses knew very little of this infinite God. तो इन सारे अनुभवों के बाद भी मूसा बहुत ही कम जान पाया था इस अनंत परमेश्वर के बारे में। It seems that every encounter with God was unique. उसको ऐसा लगता था हर बार का जो मुलाकात इस परमेश्वर से हुआ है वो पहले से अलग था। From the burning bush पहले जलती हुई झाड़ी to the mountain top experiences with God. जहां वहां से लेकर पहाड़ पर परमेश्वर के साथ बात करने तक का सफर, Yet he had not known God तो भी वो अब as he तक should have. परमेश्वर को जैसा जानना चाहिए था वैसा जान ना पाया था। He had seen God's power manifested उसने in परमेश्वर Egypt. के चमत्कार को मिस्र देश के अंदर होते तो देखा था। He had seen many acts of God. बड़े बड़े प्रभु के अद्भुत कर्म वहां पे हुए थे। Great देखा। deliverance from the hand of Pharaoh. बड़ा छुटकारा फिरौन राजा के हाथों से इस्राएलियों का देखा था। He had seen Red Sea divided. उसने लाल समुद्र को दो भाग में बंटते अपनी आंखों से देखा था। Yet he never knew much about this great God whom he is serving. तो भी इस अद्भुत परमेश्वर को बहुत करीबी से पूरी तरह से नहीं जान पाया था। God is not a man. क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य नहीं, Hallelujah. Infinite God. वो असीमित परमेश्वर है, Almighty God. सर्वशक्तिशाली प्रभु है, Living God. जिंदा खुदा है। This human mind cannot comprehend. ये मानव दिमाग उस असीमित परमेश्वर को पूरा समझने के काबिल नहीं है। From time to time God has given a revelation. समय बस समय परमेश्वर रुक रुक कर अपने प्रकाशन को समय समय देता रहा। In the same manner, Paul, the great apostle, पौलुस प्रेरित नए नियम में God used him like no other person was used in such a manner. परमेश्वर ने उसको ऐसा इस्तेमाल किया इससे पहले और किसी को उसने नहीं किया था। Half of the New Testament, आधा नए नियम की किताब जो हम पढ़ते हैं, Paul is written. पौलुस Paul's के letters. द्वारा लिखी गई पत्रियां हैं। He had great experiences with God. परमेश्वर के साथ चलने का बड़ा अनुभव इस आदमी को था। The very turning point of his life was the revelation from heaven. उसके जीवन में जो पलटने का और फिरने का जो घड़ी आया था वो उस दिन था जिस दिन परमेश्वर का दर्शन उसने स्वर्ग में पाया। Great light shone and the voice came and said, बड़ी रोशनी आकाश से चमकी और एक आवाज ने इस पौलुस से बात किया, Saul, Saul, why do you persecute me? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। There's a time Paul had asked one question. ऐसा समय था जब इस पौलुस ने सवाल किया था Who are you? कि हे प्रभु तू Lord. कौन है। He did not say just who are you. उसने केवल ये नहीं कहा तू कौन है, He knew this was divine. उस आवाज से जान गया ये अलौकिक आवाज है। Amen. So he said, इसलिए वो कहता है who are you, Lord? हे प्रभु तू कौन है। And Jesus said, और यीशु ने उससे उत्तर दिया, I am Jesus of Nazareth, मैं यीशु नासरी हूँ whom you persecute. जिसको तू शाऊल सता रहा है। It is hard for you to kick against the pricks. सुन, पैने पर कांटों पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। Immediately Saul said, तुरंत इस शाऊल ने कहा,
What will you have me to do, Lord? प्रभु तू क्या चाहता है मैं करूं, बता। Amen. मैं Hallelujah. Hallelujah. From then on, उसी समय से लेकर great things were happening through Paul's life. बड़े चमत्कार पौलुस के जीवन से होने लगे। Mind you, it was not immediate. ध्यान रहे ये तत्काल नहीं हुए। Some years passed by, 3 years in Arabia, कुछ साल बीत गए, 3 साल अरब में बीत गए। some 13 years afterwards, उसके 13 साल के बीतने के बाद around that time, लगभग उस समय he comes into the ministry. वो सेवकाई में लौट कर आता है। Let God do his job before we step into the ministry. इससे पहले कि हम Amen. कदम बढ़ाएं, Amen. परमेश्वर को अपना काम करने दो। Amen. Amen. Not outside, within. बाहर नहीं परंतु अपने अंदर। Amen. आमेन। Some great men of God said like this. परमेश्वर के किसी महान जन ने इस प्रकार से कहा है। Morris Cerullo said, पास्टर मॉरिस सेरुले ने कहा था, it was after being in the ministry for many years, कई सालों सेवा में रहने के बाद took me 6 years, मुझको 6 साल लग गए when God began to give him the gifts of the Spirit. जब परमेश्वर आत्मा के वरदान मुझको देने लगा। Amen. आमेन। Listen friends, सुनिए मित्रों, there are no shortcuts in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में जल्दी हासिल करने वाला कोई रास्ता नहीं है। Amen. आमेन। Don't jump in haste. God has something for you tomorrow. जल्दबाजी में कूदना पड़े, आने वाले कल के लिए प्रभु ने तेरे लिए कुछ रखा है। Hallelujah. हालेलुया। Something good will happen. कुछ अच्छा होगा। Amen. आमेन। And this Paul writes and says, और यही पौलुस लिख कर कहता है, that I might know him ताकि- and the power of his resurrection. ताकि मैं उससे जान सकूं और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जान लूं। Paul, don't you know you have seen so many revelations? पौलुस तूने तो इतना दर्शन और प्रकाशन पाया, क्या जानता नहीं? You said you saw things it is not lawful for you to utter. तूने तो ये भी कहा है कि मैंने ऐसी चीजें दर्शन में देखी जो मनुष्य के मुंह में लाना भी उचित I was नहीं। caught up into heavens, you say. तूने ही तो कहा था एक बार कि मैं स्वर्ग में ऐसा उठा लिया गया I saw glorious things that my tongue cannot say. और ऐसी महिमामय चीजें देखी जिसका वर्णन ये जुबान नहीं कर सकती। And now you say लेकिन इन सब के बाद तू अब ये बोलता है, that I might know him ओ ताकि मैं उसके मर्म को जान लूं and the power of his resurrection. और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को पहचान लूं। Amen. Unless we have that desire in our heart जब तक हमारे अंदर वो कामना न होगी, लालसा उसे पाने की, to hunger and thirst after God, परमेश्वर के लिए भूख और उसके लिए प्यास। blessed are they who hunger and thirst after righteousness. धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यास से हैं, They shall be filled. वे तृप्त किए जाएंगे। Amen. आमेन। Not slipshod life. कोई जल्दबाजी वाला जिंदगी नहीं, Not sometimes up and sometimes down. कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा जिंदगी Not नहीं। sometimes God and sometimes the world. कभी परमेश्वर कभी दुनिया, ऐसा जीवन नहीं। Sometimes our thoughts going wild and sometimes into God. कभी हमारे विचार परमेश्वर के पास, कभी संसार के पास, ऐसा नहीं। It cannot be. ऐसा नहीं हो सकता। If you are to receive things from God, यदि आप परमेश्वर से कुछ बड़ा पाना चाहते if I हैं, want to receive something from यदि मैं God, परमेश्वर से कुछ बड़ा पाना चाहता हूँ, I must empty myself 100%. मुझे अपने आप को पूरा 100% खाली करना है। Hallelujah. हालेलुया। All that I love and all that I desire. हर वो जो चीज जो मुझे पसंद है, जो मैं चाहता हूँ, उन सब को Till say, God, take it all. ये कहकर प्रभु तू हालेलुया। इन सब को ले ले। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. It's not that God has not blessed us. ऐसा नहीं कि प्रभु ने हमें आशीष नहीं दिया है। If we had a jug of water and a glass, I would have showed you. यदि हमारे पास एक प्याला पानी होता तो हम उसे दिखाते। जग में Just a little bit of water. थोड़ा सा पानी, Glass has got water, ग्लास में तो पानी है, but it is not full. लेकिन वो पूरा ऊपर तक भरा नहीं है। We have salvation. हमने उद्धार तो पा लिया है। We get baptized in the Holy Ghost. We speak in tongues. पवित्र आत्मा में हम बपतिस्मा पाए, अन्य भाषा भी बोलते हैं। A little more. थोड़ा और, Half glass. लगभग आधा ग्लास। The rest is mine. बाकी खाली जगह मेरी है। Then fill it a little more कुछ और उसे भर, till it comes to the brim.
जब तक कि वो ऊपर तक ऊपरे सिरे पे ना जाए। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And then you put it, और उसके बाद जब और उसे में डाले, it will overflow. वो उमड़ कर बहने और बहने लग जाए। Hallelujah. Hallelujah. That is what Jesus is saying. यह यीशु मसीह कह रहे हैं, The water that I give you जो जल मैं तुझे देता हूँ shall spring up from within you तेरे अंदर से फुट निकलेगा like rivers. नदी के समान। God has called us to be a blessing to our neighbor. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। Amen. Amen. Blessing to someone, society. किसी ऐसे City. के लिए, समाज के लिए, नगर के लिए आशीष बन जाए। Unless we are full, we have nothing to give. जब तक हम स्वयं नहीं भरे, हम कैसे किसी को दे पाएंगे? Amen. आमेन। Remove those things, प्रभु उन चीजों को हमारे जीवन से अलग कर, the secret sins, वो गुप्त पापों को जीवन से the निकाल। secret desires, the secret longings, the passion, गुप्त इच्छाएं, गुप्त महत्वाकांक्षाएं निकाल दे, secret imaginations. गुप्त ऐसी कल्पनाओं को निकाल दे। Bring them to the cross of Jesus Christ. उनको सब यीशु के कलवरी क्रूस के पास ले आए। Amen. मैन Lay them down. उनको वहां पर रख दे। I tell you, मैं आपसे कहूं, we'll not be the same again. उसके बाद तू पहले के जैसा नहीं रहेगा। Amen. Amen. At least try it. हम प्रयास करें, At least say to God, कम से कम ये कहे प्रभु से, He knows it all. प्रभु तो सब पहले से जानता है, He knows every thought of mine. तेरे मन के हर विचार पहले से जानता है। Just tell Him, उसको मुंह खोल कर सब बोल दे, I have problem in this area. प्रभु मेरे जीवन के इस भाग में मुझको समस्या है, निदान चाहिए, Do something. कुछ कर। Hallelujah. Amen. Do something, O Lord. कुछ कर प्रभु। When we speak, जब हम ऐसा प्रभु से बोलेंगे, God will answer. परमेश्वर उत्तर देगा। Amen. आमेन Amen. आमेन। God wants to make us a blessing. प्रभु हम सबों को आशीष का कारण बनाना चाहता है। Let not our words kill someone. हमारे शब्द किसी को मारने वाले ना हो। Amen. मैन We cannot take it back once we have said it. एक बार कहने के बाद उन शब्दों को हम ले नहीं पाते हैं। Maybe if you have time, you can ask that person for शायद समय forgiveness. हो तो आप उस व्यक्ति से माफी मांग सकते हैं, But keep your words to yourself. परंतु उन शब्दों को अपने तक रखें। Amen. मैन So that the blessings is not withholden from us. ताकि हमारे जीवन से आशीष थम न जाए। 13th verse, Moses said, 13 आयत में मूसा कहता है, Now therefore if I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me thy way. और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, That I may know thee. जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। Hallelujah. What a prayer. क्या प्रार्थना है। Now he's saying, after knowing God for so long, Lord, show me your way. इतने सालों प्रभु के साथ रहने के बाद मुझे को कह रहा है, मुझे अपनी गति समझा दे। Can God look at us and say like this? क्या परमेश्वर हमारी ओर देखकर ये बात कह सकता है? He looked at the Israelites and he repented many times. of that. उसने इस्राएलियों को देखकर कई बार परमेश्वर खेदित हुआ। He looked at his creation and one time he says, God regretted he made man. लिखा है एक बार परमेश्वर ने पाप में डूबे इस सृष्टि को देखकर परमेश्वर पछताया। Or is he delighted in us? Or is he delighted in us? या क्या वो हमारे जीवन में प्रसन्न होता है? Amen. आमेन। Can he say like he said about Job? क्या अय्यूब के लिए जो कहा, क्या परमेश्वर वो कह सकता है? Have you seen my man? क्या तूने मेरे जन अय्यूब को देखा है? Have you seen my man in Bilaspur? क्या मेरे जन को बिलासपुर में देखा है? Hallelujah. 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 Have you seen that woman? क्या तूने मेरी उस दासी को देखा है? Upright बिल्कुल खरा in my sight. मेरी दृष्टि में। Hallelujah. हालेलुया। What a testimony God is giving for Job. क्या गवाही है परमेश्वर अय्यूब के बारे में दे रहा था। What a testimony God gave for Jesus.
यीशु के बारे में परमेश्वर क्या गवाही दे रहा था? When he came out of the waters of baptism, a voice came and said, जब पानी के बपतिस्मे से बाहर निकला तो एक आवाज ने स्वर्ग से कहा, "This is my beloved son in whom I am well pleased." ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। Mind you, Jesus has not started his ministry as yet. ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई और चमत्कार अब तक शुरू भी नहीं किया। He's not done miracles and he's not healed the sick, raised the dead ना till उसने now. आश्चर्य कर्म किए, Till now. बीमारों को चंगा नहीं किया अब तक, ना उसने किसी मुर्दे को अभी तक जिलाया था जब वो पानी के So what was Jesus? What was God talking about him? तो परमेश्वर उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहा? There was 30 years वो 30 साल जो यीशु ने जिया था living among his brethren in Nazareth. अपने भाइयों के बीच नासरत नगर में रह रहा था। Nazareth was not a nice place to live in. नासरत शहर जीने के लिए बहुत अच्छा शहर नहीं था, But Jesus always introduces himself with that city. परंतु यीशु मसीह जब भी अपना परिचय दिया अपने आप को यीशु नासरी कहा। Amen. मैं Don't forget your village. अपने गांव को मत भूलना। Don't be shy of saying from which city you are. किस नगर से आए हो बताने में शर्मिंदा मत। We want to mention our own metro cities, metros. लोग बड़े बड़े महानगरों का नाम लेना चाहते हैं, But Jesus always remembered Nazareth. यीशु हमेशा अपने नासरत को याद रखा। Who are you? तू कौन है? I'm लोग Jesus. पूछते थे, यीशु कहता मैं यीशु, Jesus यीशु of Nazareth. नासरत नगर का। Hallelujah. हालेलुया। Let Nazareth know नासरत भी ये जान ले that man can live upright life in the fear of God. मनुष्य ऐसे नगर में भी परमेश्वर के भय में जीवन जी सकता है। Amen. हालेलुया। That's why Father said, इसीलिए पिता ने कहा, in whom I am well pleased. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। Amen. आमीन। So God was doing something. परमेश्वर कुछ कर रहा था। Another time Moses is asking God. एक और समय आए जब मूसा परमेश्वर से पूछता है, He's saying, God, if you don't go with me, if you don't take us and all that. कहता है कि परमेश्वर यदि तू आप ना चले मेरे साथ तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। Now the 18th verse he says, फिर 18 में वो कहता है, even after God has given him such a lot of promises, परमेश्वर उसको इतना वायदा कर रहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा। उसके बाद मूसा कहता है, Lord, हे प्रभु show me your glory. मुझे अपना तेज दिखा दे, Show me your ways. अपनी गति मुझे दिखा दे। बोलता Show me your glory. अब बोलता मुझे अपना तेज दिखा दे। Amen. How many times we prayed, God, show me your will, show me your will, show me your will. कितने बार हमने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपनी मर्जी मुझे बता, अपनी मर्जी मुझे बता। Especially when it comes to marriage. खास करके विवाह जैसे समय में Some people put lords also. And trying to know will of God. परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहते हैं। Before you know the will of God, इससे पहले कि तो परमेश्वर की मर्जी को जाने, know who God is. पहले ये जान कि परमेश्वर कौन है। Amen. हालेलुया। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Show me your glory. कहे, हे प्रभु मुझे अपना तेज दिखा। You see, this man has been on the mountain with God. ये मनुष्य मूसा परमेश्वर के साथ पर्वतों में इतना रहा है। God has revealed to him in different ways. परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से अपने आप को इनके ऊपर प्रकट किया है। Sometimes by the manifestation of his glory. कभी अपनी महिमा को वहां पर लोगों के बीच दिखाकर। God wants to show, परमेश्वर दिखाना चाहता है, not show off, दिखावा करने के लिए नहीं, but for you and I to be understand him and be blessed. ताकि मैं और आप उस परमेश्वर के महत्ता को समझ जाएं और धन्य हो जाएं। Amen. Amen. Throughout the Old Testament, पूरे पुराने नियम के अंदर glory of God. परमेश्वर की महिमा का वर्णन, Glory of God. परमेश्वर की महिमा।
Amen. Amen. Everywhere there is glory of God. हर जगह वहां परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। So that people could see with their eyes, ऐसी चीज जिसको लोग अपनी आंखों से देख पाते थे, understand how powerful, how mighty लोग God is. समझ पाते थे ये परमेश्वर कितना महान है। Though they could not see God himself. यद्यपि स्वयं परमेश्वर उनको नजर नहीं आ पाता था। Even when God spake to Moses, जब परमेश्वर Moses spake to God, मूसा ने जब परमेश्वर से बातचीत किया तब भी, and God said, "No man has seen me and lived." तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कोई मनुष्य मुझको देखने के बाद जिंदा नहीं रहा है। That's why whenever God descended, he descended in thick clouds. और इसलिए जब कभी परमेश्वर मनुष्य के बीच उतर आए, हम बाइबल में पढ़ते हैं एक घना बादल उस जगह में घोर अंधकार छा गया। Otherwise the light will strike them and they will die. अन्यथा परमेश्वर की पवित्रता की सामर्थ्य में लोग वहां पर मर जाएंगे। So he covers himself वो अपने आप को अंधकार से, उस बादल से ढक लेता so that you might live. ताकि तू जिंदा रहे। Hallelujah. Amen. 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 Moses said, मूसा ने कहा "Lord, show me your glory." प्रभु तू अपना तेज मुझे दिखा। God said, "You cannot see me and live." परमेश्वर ने कहा उसके देखकर तू जिंदा नहीं रह पाएगा। But there is a place over there. फिर यहोवा ने उससे कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, You get into the crevice of the rock, वहां पर उस चट्टान पे तू जा और वहां पे खड़ा हो जा। and I'll put my hand मैं अपने हाथ को उस दरार से को बंद कर and I दूंगा। will pass. मैं तेरे सामने से गुजर जाऊंगा। After I have passed by, जब मैं उस पर्वत के सामने से गुजर कर चला जाऊंगा, the afterglow which follows me, मेरे जाने के बाद जो बची हुई महिमा पीछे पीछे आती है, that you will see. केवल उसका झलक तू देख पाएगा। Amen. And Moses, when he saw, मूसा उस चट्टान की दरार से जब देखा, his face began to shine. मूसा के चेहरे से किरणें निकलने लगी। Hallelujah. 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 That's the experience with the glory of God. परमेश्वर की महिमा का अनुभव ये है। Amen. Amen. The final revelation जो अंतिम प्रकाशन है was in Jesus वो Christ. प्रभु यीशु मसीह में था। Amen. आमेन। What does it say? क्या कहता है? John 1's first chapter, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 14th verse. और उसकी 14 आयत। The word was made flesh and dwelt among us. We beheld his glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी Amen. जैसी पिता के इकलौते की महिमा। Hallelujah. Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। What a verse. क्या ही सुंदर वचन है ये। The word became flesh वचन देहधारी हुआ for you to understand him. ताकि तू उस असीमित परमेश्वर को जान सके। Became flesh. वो परमेश्वर शरीर देह धारण किया, Dwelt among us. हमारे ही बीच आकर रहने लगा We beheld his glory. और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी The glory of the only begotten Son of God. जैसी महिमा केवल परमेश्वर के इकलौते की होती है। Amen. आमेन। 18th. No man hath seen God at any time, who is in the bosom of the Father. He has declared him. 18 आयत में आगे लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। Amen. आमेन। The glory of the Son of God. इकलौते पुत्र की महिमा We have seen. हमने उसे देखा है। What a privileged people क्या ही सौभाग्यशाली लोग हैं to see him. जो उसको देखने पाते हैं। When God used to descend upon the mountains smoked. जब परमेश्वर पर्वत पे उतर आया, पर्वत से धुआं उठने लगा। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. Amen. He smoked. वो पूरा पर्वत धुएं से भर गया। The earth quaked. पृथ्वी डोलने लगी, भूकंप आने लगा।
God's glory is always in His presence. परमेश्वर की महिमा जहां वो रहता है वहां होती है। Hallelujah. When His presence comes here, His glory fills the place. जब उसकी उपस्थिति यहाँ पर आती, ये जगह महिमा से भर जाती है। He is light, वो ज्योति है and the light expels darkness. और ज्योति अंधकार को भगा देती है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. In His presence, there is not only glory, उसकी उपस्थिति में वहां न केवल महिमा है, there is power. परंतु वहां सामर्थ्य भी है। Amen. आमेन। Always remember, Jesus is not there hanging on the cross हमेशा anymore. याद रखिए, यीशु मसीह वहां पर क्रूस में लटका अभी भी क्रूस में नहीं है। Some people have Him there all the time. कुछ लोग आज तक यीशु को क्रूस में चढ़ा कर रखे हैं, एक मरे हुए यीशु मसीह को। He is not there. वो वहां नहीं है, Neither is He in the grave. ना वो कब्र के अंदर है, He is alive. वो सबसे निकलकर जिंदा हो चुका है। Hallelujah. Hallelujah. He is right here in our midst this morning. और चूंकि जिंदा है, आज सुबह हमारे बीच में है, And when He is here, He will manifest His glory. और जब वो हमारे बीच में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। Amen. आमेन। If we are ready to receive it, we will receive it. यदि हम प्रभु से कुछ पाने के लिए तैयार हैं तो हमें मिल जाएगा। In His presence, there is glory and there is power. उसकी उपस्थिति में वहां पर महिमा है और सामर्थ है। Amen. आमेन। For some time, God revealed Himself कुछ समय के लिए प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया, in the pillar of cloud by day and a pillar of fire by night, दिन में बादल का खंबा, रात में आग का खंबा उनके बीच में था, so that they could see with their eyes. ताकि वो अपनी आंखों से देख पाते थे। And that cloud protected them. और वो बादल जहां भी वे जाते थे उनकी रक्षा करता The था, fire protected them. और आग उनकी रक्षा करता था। Not only protected them, न केवल रक्षा करता था, led them, परंतु उनके आगे आगे चलता था, provided for them. उनके लिए प्रावधान करता था। No enemy would attack them. कोई दुश्मन उनके ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। Those days, tribes will be after some people who are wandering. उन दिनों में ऐसी प्रजातियां थी जो भटकने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे, They will loot them. लूटते थे। But whenever they came, परंतु जब कभी भी वो इजरायलियों के पास आए, at night the pillar of fire was there. रात में आग का खंबा उनके बीच में। Hallelujah. Jesus. The enemy will not be able to prevail over you. दुश्मन तेरे जीवन के ऊपर प्रबल नहीं हो For सकेगा, greater is He who is inside you. क्योंकि तेरे अंदर जो वास करता है वो बहुत ही जबरदस्त महान है। Hallelujah. Hallelujah. We beheld His glory. हमने उसकी महिमा को देखी है, The only begotten Son of God. परमेश्वर के एकलौते की महिमा, The fire of God. परमेश्वर की आग। God revealed Himself sometimes through fire. परमेश्वर ने अपने आप को आग के माध्यम से प्रकट किया है। At the burning bush, जलती हुई इस झाड़ी में first revelation of Moses, मूसा का सबसे पहला दर्शन यहोवा परमेश्वर का, was fire. वो आग के माध्यम से था। Manifestation of God's परमेश्वर की presence. उपस्थिति का प्रगटीकरण हुआ। He saw, he said, this is peculiar fire. मूसा ने उस जलते झाड़ को देखा और समझा ये कोई सामान्य आग नहीं है। There's something which is not consuming the tree. ये आग वो नहीं है जो जलाकर भस्म करती है, नष्ट करती है। Watch for some time. कुछ देर तक रुका रहा जलने के लिए। Let me go near and see. कहा मैं कुछ और पास जाकर इस दृश्य को देखता हूं। When you turn around, जैसे ही तू परमेश्वर की तरफ मुड़ेगा, God will speak. परमेश्वर तुझसे बात करेगा। Hallelujah. Amen. Amen. When you see the glory of God, जब तू प्रभु की महिमा को देखने मुड़ेगा, Moses, आवाज आई, हे मूसा मूसा, take off the shoes from off your feet, for the ground wherein you stand is holy अपने ground. पांव से उन जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। Moses fell on his face. मूसा अपने चेहरे के बल गिर पड़ा। And God said, तब परमेश्वर से उससे बात करने लगा, I am the God of Abraham and Isaac and Jacob. मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। I have come down to deliver you. मैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अब उतर आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। God spake through fire. परमेश्वर आग से बात कर रहा था। Amen. आमेन। The burning bush. उस जलती हुई झाड़ी के अंदर से God is also known as परमेश्वर का एक और नाम है, the devouring fire. भस्म करने वाली आग। Exodus 4, we won't turn around, it's long
chapter, निर्गमन में लिखा हुआ है, 24th chapter, 24 में लिखा हुआ है, 16 and 17. 16 और 17 में इस प्रकार से कहता है, And the glory of the Lord abode upon the Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. On the 7th day he called unto Moses out of the midst of the cloud. तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। And the sight of the glory of the Lord was like devouring fire on the top of the mountain in the eyes of the children of Israel. इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। Amen. Hallelujah. जीसस। That's why the writer says in Hebrews, और इसलिए इब्रानी में वो लेखक कहता है, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या ही भययोग्य बात है। Amen. आमेन। Some people have still that imagination Jesus is moving around like a human being कई लोगों का कल्पना भी ये है, on the ass and on. यीशु मसीह आज भी वैसे ही चल फिर रहा है जैसे उन दिनों में वो गधी पर सवार होकर यरूशलेम में आया A था। terribly mistaken friend. वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। He is King of Kings and the Lord of Lords. आज वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। Hallelujah. Amen. 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 The scripture says, पवित्र शास्त्र बोलती है, when the glory of God came 6 days upon the mountain, जब 6 दिन परमेश्वर की उपस्थिति उस बादल के रूप में छाई रही, and because God concealed His glory in those clouds, परमेश्वर बादलों से अपनी महिमा को छिपा रखा, but still it something flickered out here and there. तो भी वो प्रचंड आग उनको दिखाई पड़ती थी, And the sight of the glory of the Lord was like a devouring fire. और एक भस्म करने वाली प्रचंड आग के समान लोगों को दिखाई पड़ा। Demons know it. दुष्ट आत्माएं अच्छी तरह जानती उसको, All the tantrics know it. तांत्रिक अच्छी तरह पहचानते हैं, All the people who do witchcraft, they know it. जो जादू टोना करते वो उसे जानते हैं That the Almighty God is a devouring fire. कि जीवित परमेश्वर भस्म करने वाली प्रचंड आग है। Amen. Amen. I was watching one preacher, मैं एक प्रचारक को सुन रहा था, and the demon possessed woman was jumping and shouting, दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक औरत वहां पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, and she wanted to attack him. और वो इस प्रभु के दास पर हमला करना चाहती थी। Her eyes were all closed. उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी। And the man of God said, प्रभु के उस दास ने कहा, open your eyes. अपनी आंख खोल। And she says, और वो बोलती है, I can't open it मैं आंख नहीं खोल सकती, because there is fire all over. क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ भयंकर प्रचंड आग है। The demons know the power of God. दुष्ट आत्मा परमेश्वर की सामर्थ को अच्छी तरह जानती है। Evil spirits know how powerful our God is. अशुद्ध आत्माएं जानती परमेश्वर की सामर्थ क्या है। The problem is we got to know who our God is. ओ हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर कैसा महान है। Amen. आमीन। Hebrew says, इब्रानियों में कहता है, 12th chapter 29th verse, he says, 12 के 29 में कहता है, our God is consuming fire. हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। Amen. आमीन। Are you here? हालेलुया। Amen. आमीन। It's not just fire. न केवल आग है, It consumes the enemy. ये आग भस्म करके नष्ट करती जाने वाली आग है। Amen. आमीन। Nothing will be left. दुश्मन का कुछ नहीं बचेगा, Only ashes for memory. केवल याद के लिए कुछ राख बटोर पाएंगे। That's why keep away from him. इसलिए उस महान परमेश्वर से इसका सामना न करें, बच के रहें। Amen. आमीन। Hallelujah. Amen. All the plans of man. सारा मनुष्य जो योजना बनाता उसके विरुद्ध है। Know that heaven rules still. याद रखना, Hallelujah. राज्य स्वर्ग करता है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। If people would only know this true God. काश लोग इस जीवित परमेश्वर को पहचान लें। Elijah said to, एलिया ने इस प्रकार से कहा, let the God who answers by fire be God. वो परमेश्वर जो आग से उत्तर दे वही परमेश्वर है। Amen. आमीन। The prophets of Baal took the challenge. बाल देवता के सारे नबी
चुनौती को स्वीकार कर लिए, because they must have brought fire down. There's no problem. क्योंकि वो लोग भी ऐसा करने का काबिलियत रखते थे, उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। Because when Satan attacked Job, he brought fire from heaven. क्योंकि जब शैतान ने अय्यूब पर हमला किया था, वो आग भी गिराया था उसकी चीजों को नष्ट करने। The Antichrist will, the beast will do that. प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो कृष्ण विरोधी अंत के दिनों में आएगा, वो भी आसमान से आग गिराकर अपना चमत्कार दिखाएगा। But that is not the real fire. परंतु वो असली नहीं है। This is the real fire of God. परमेश्वर की असली आग यहाँ है। And when Elijah prayed, the fire fell. जब एलिया ने प्रार्थना की, आग उस वेदी पर गिरा। Hallelujah. Amen. Licked up the sacrifice. ऐसी आग कि पल भर में पूरा बलिदान जो वहां चढ़ाया गया था सब भस्म हो गया। Licked up the water. यहां तक कि आसपास जो पानी भी से भिगोया गया तो पानी तक सूख गया। People fell and said, Lord, He is God. लोग गिर पड़े, बोलने लगे यहोवा ही परमेश्वर है। Amen. Amen. Even when David prayed, दाऊद ने भी जब प्रार्थना की, 1 Chronicles 21st chapter 26th verse, पहला इतिहास उसका पहला अध्याय और 21st chapter 21 अध्याय 26. और 26 आयत। And David built there an altar unto the Lord and offered burnt offerings, the peace offering, called upon God, and He answered him from heaven by fire upon the altar of burnt offering. तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, it says, कहता है and David called upon the Lord दाऊद परमेश्वर यहोवा को पुकारा। after he had made the altar and put the sacrifice, वेदी बनाने उस पर होम बलि रखने के बाद, and he answered him from heaven by fire. और परमेश्वर ने स्वर्ग से उत्तर दिया आग गिराकर। Hello. आमेन। Amen. आमेन। 2 Chronicles. दूसरा इतिहास 2 Chronicles 7th chapter 7 अध्याय 1st verse. पहली आयत। And when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven and consumed the burnt offerings and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म कर दिया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। Hallelujah. जीसस। That God has not changed. वो परमेश्वर इस सदी में भी बदला नहीं He है। still wants to show His muscles. वो परमेश्वर आज भी अपना बल दिखाना चाहता है। Amen. Amen. आमेन। You know when they have this bodybuilding competition, जब ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करते हैं, these fellows don't just come out like this. They have worked ये for यूं ही many नहीं years. आते, बहुत सालों मेहनत करते हैं। Others are sleeping, they are pulling, जब दूसरे लोग सो रहे थे, pumping. ये लोग परिश्रम कर रहे थे, कसरत कर रहे हैं, Now they have something to show. और अब इतने समय के बाद उनके पास दिखाने कुछ है, Big muscles. मांसपेशियां। So people want to go there and see. लोग जाकर देखना चाहते हैं। Next day gym is full अगले दिन जिम में लोगों की भर्ती बढ़ जाती है। for 1 month. एक महीने के लिए कुछ लोग करते हैं, सारा कसरत करते हैं। Why? क्यों? They saw something. उन्होंने उसका नतीजा देखा है। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। When you see the glory of God, जब आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, we want to be like Him. आप उसके समान बन जाना चाहेंगे। Hallelujah. आमेन। We see His face. उसके चेहरे को जब हम देखेंगे, We are changed from glory to glory. हम महिमा से महिमा की ओर बदलते जाएंगे। How do you like? आप कैसा चाहते हैं? When God's glory fills the place, the priest cannot minister. कि जब परमेश्वर का तेज उस भवन में ऐसा भर गया कि जो याजक लोग वहां सेवा कर रहे थे, वो लोग सेवा नहीं कर पाए। इतना अद्भुत। Drinking at the springs of living water.
जीवन के जल के सोते से पीते जाओ। Happy now am I. मैं आनंदित हूँ। Hallelujah. 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 Drinking away from God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में उस आत्मिक जल को पीते That जाओ। glory will rest upon us. वो महिमा हमारे ऊपर ठहर जाए। Amen. आमेन। Like Moses, मूसा के when you समान walk into your office, जब तू अपने ऑफिस में कदम रखे, school, hospital, स्कूल wherever, में, अस्पताल, जहां भी, they see you वे देखते हैं तुझको and say, और कहते हैं, are you the same man? क्या आप वही हैं? That same Moses. वही मूसा। Now they cannot behold his face. अब लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, मुंह छुपा रहे थे। He said, put a cloth over your face. मूसा को बोलने लगे अपने सिर पर कुछ कपड़ा डाल, Your face, cover your face. क्योंकि उसने अपने चेहरे को ढक लिया। We can't look. हम इन आंखों से उसको देख नहीं सकते। Glory of God is come upon you. परमेश्वर की महिमा तुझ पर आई है। Hallelujah. They took Stephen out to kill him. वे लोग स्तिफनुस को पकड़कर बाहर ले गए मारने के लिए। His face shone as the face of an angel. लिखा है उस लड़के का चेहरा एक स्वर्गदूत के चेहरे के समान चमकने लगा। Oh, the glory of his presence. ओ Hallelujah. उसकी उपस्थिति की महिमा। Amen. Is manifested sometimes in fire, कभी वो आग में प्रकट होता है, sometimes in a cloud. कभी बादल से प्रकट करता है। Amen. Amen. And the cloud, you read the Old Testament, it says, and when Aaron came out, the cloud of God came and descended. पुराने नियम में लिखा जब हारून वहां पर आया, परमेश्वर का बादल तंबू के ऊपर आकर ठहर And the जाता। people knew this is God's presence. और लोग देखते ही जान जाते थे परमेश्वर यहोवा हमारे बीच उतर आया है। Exodus 19:9. निर्गमन 19 का 9। And the Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in this thick cloud, and the people might hear when I speak with thee, and believe thee forever. Moses told the words of the people to the Lord. तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। You see, God says, I am coming down, and now I am going to talk to you in front of the people. तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, अब की बार मैं तुझसे बात करूंगा, लोगों के सामने लोग सुन पाएंगे तेरी और मेरी बात। अरे बाप रे. And the Bible says, अब बाइबल कहती है the voice of the Lord began to increase like a trumpet, kept on increasing. परमेश्वर की आवाज धीरे धीरे तीव्र होती बढ़ती चली गई और भयंकर बढ़ गई। And the people began to tremble. और बाहर खड़े लोग पर्वत के नीचे कांपने लगे। And said, Moses, you speak. और कहा, मूसा रोक, तू हमसे बात कर। We are willing to hear you. हम तू जो बोलेगा प्रभु की बात हम सुन लेंगे। This is the kind of God we serve. हम ऐसे महान परमेश्वर की सेवा करते हैं। Amen. आमेन। He appears, he comes in the clouds of glory. महिमा के Amen. बादलों में वो आता है। Amen. Amen. There are so many verses, we don't have time. हमारे पास समय के अभाव में बहुत सी आयत नहीं देख पा रहे हैं। Amen. आमेन। You read Exodus 34:5, 40. निर्गमन 34 उसके 5 में भी लिखा हुआ है। Amen. And the Lord descended in the cloud and stood यहोवा with बादल him. से उतर कर उनके संग वहां खड़ा हुआ। Amen. Then again Exodus 40th chapter 34th verse. 48 के 45 में भी लिखा हुआ है। 40 के 34. 34 में लिखा हुआ Then है। the cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। Amen. आमेन। 35th verse. 35 आयत। Moses was not able to enter into the tent of the congregation because the cloud abode therein, and the glory of the Lord filled the tabernacle. और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर। Even Moses could not go inside. मूसा भी उस तंबू के अंदर जा नहीं पा रहा था। The glory, वो महिमा the ऐसा glory of God. परमेश्वर का तेज ऐसा भरा। Hallelujah. When Solomon dedicated the temple, सुलेमान ने जब मंदिर का अभिषेक किया, he prayed, प्रार्थना की, and the cloud came and filled the house.
बादल आकर उस भवन के अंदर ऐसा भर गया, The priests and the ministers could not stand याजक और लेवी और सेवक वहां सेवा टहल नहीं कर because the पाए, glory of the Lord filled the temple. क्योंकि परमेश्वर की महिमा उस जगह को ऐसा भर डाली। Amen. Amen. Now just we are reading. हम तो केवल पढ़ रहे हैं इसको, Do we want that glory here? क्या हम चाहते Amen. कि वैसा ही तेज इस Amen. स्थान के अंदर भर जाए? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The glory of God. प्रभु की महिमा। You know. So then God had to conceal the glory into an ark. परमेश्वर उस महिमा को एक संदूक में सीमित कर दिया, So that people would always remember. ताकि लोग हमेशा स्मरण रखें। It spake of God's righteousness. वो परमेश्वर की धार्मिकता का वर्णन करता था वो संदूक, It spake of the source of life. जीवन के स्रोत की चर्चा करता था, It spake of truth and judgment. सत्य और न्याय की चर्चा करता था वो संदूक। It was a wooden box with covered with gold. लकड़ी का बना हुआ संदूक जो सोने से मढ़ा हुआ था, Inside the 10 commandments, Aaron's rod that budded and a pot of gold. of उसके manna. अंदर में 10 आज्ञाएं, हारून की छड़ी जो अभी भी उसमें से पत्तियां निकल रही थी, सोने का पात्र जिसमें मन्ना रखा हुआ था। God says, my presence will be here. परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति यहाँ पर रहेगी, It will be manifested through this. इसके द्वारा मैं इसे प्रकट करूंगा। The ark reminded them of the covenant of God's presence. वो संदूक उन इस्राएलियों को प्रभु की उपस्थिति अपने बीच में याद दिलाती थी। The ark was not to be worshipped. उस संदूक की उपासना वे नहीं करते थे, ना किया जाना था, It was a reminder केवल उनको स्मरणार्थ था of an everlasting covenant. कि परमेश्वर ने मनुष्य के Hallelujah. साथ अनंतकालीन एक वाचा, Amen. अनुबंध बांधा है। That he will be with them, he will go before them. वो उनके संग रहेगा, उनके आगे आगे चलेगा। The ark of the Lord always went before the Israelites. परमेश्वर का संदूक को वे आगे ले जाते थे, इजरायली पीछे रहते। You read of it more in the book of Moses. आप मूसा की किताब में Five उसको, books. किताबों में आप उसे ज्यादा पढ़ते हैं। Then you read in Joshua. यहोशू की किताब में भी है, One time is mentioned in Judges. न्यायों की किताब में भी एक बार वर्णन है। Saul inquired only once. शाऊल ने केवल एक बार उस संदूक को याद किया। David inquired about from the ark many times. दाऊद ने उस संदूक को कई बार याद किया। Amen. 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 Every time there is war, bring the ark. हर बार जब वहां युद्ध होता था, वो संदूक को वहां पर लाते थे। Samuel slept where the ark of God was. शामुएल छोटा बालक वहां सोता था जहां यहोवा का संदूक रखा था। Those two priests were horrible fellows. वे दो याजक उन दिनों में वे बहुत ही खराब लोग थे, Hophni and Phinehas. होफनी और फिनियास, नशा करते And gluttonous fellows, और बहुत पेटू लोग थे, adulterers. और वे विचार करते। They thought to take the ark of God to the battle. उन्होंने सोचा कि हम युद्ध के मैदान में इस संदूक को ले जाते हैं, And the Philistines overcame them. लेकिन फिलिस्ती लोग जीत गए। Hophni and Phinehas died. होफनी फिनियास उस लड़ाई में मर गए। They took away the ark. लोग, फिलिस्ती लोग परमेश्वर का पवित्र संदूक उठा कर ले गए। Eli died. एली याजक इसकी खबर सुनते ही गिर पड़ा, मर पड़ा। The wife of Phinehas died. होफनी और फिनियास की पत्नी मर गई। She was in travail with a child. वो गर्भवती थी, एक बच्चे को जन्म दे रही थी। When she heard the ark of God is taken away, जैसे ये खबर पता चला कि इज़राइल से परमेश्वर का संदूक लूट लिया गया है, she said, उसने कहा the glory of God is gone. परमेश्वर की महिमा इज़राइल से चली गई। And she conceived the baby. और उसने एक बच्चे को, एक लड़के को जन्म दिया। She was dying. मरते मरते And she named that child और उस पैदा हुए नए जन्म में बच्चे का नाम रख दिया Ichabod. इकाबोद, Glory of God is gone. जिसका मतलब परमेश्वर की महिमा चली गई। You see, if we don't live right, यदि हम उचित सही जीवन ना जिए,
the glory of God cannot rest upon us. परमेश्वर की महिमा वहां पर नहीं ठहर पाती। Amen. It will go away. वो चला जाएगा। Ezekiel saw in his vision, यह हिजकील अपने दर्शन में देखता the है, glory of God came to the doorpost. परमेश्वर की उपस्थिति चौखट तक आई, It moved out. परंतु आकर मुड़कर वापस चले गई। Then it go on to the mountain, फिर वो on the mountain top, पहाड़ के ऊपर गया and the glory departed. और वहां से भी महिमा Listen, friends, चली गई। सुनिए दोस्तों, it is so important ये बात इतना अहम है to keep ourselves कि अपने आप को हम संभालें, clean. शुद्ध रखें, The glory of God will work through our lives. कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा काम कर सके। So the Philistines were happy. फिलिस्ती लोग उस संदूक को पाकर बड़े खुश हो गए। That same power वही सामर्थ which was a blessing to Israelites जो इजरायलियों के लिए इतने साल तक केवल आशीष का कारण थी, was a source of destruction to the enemy. वही संदूक दुश्मन के लिए विनाश का कारण बन गया। Amen. Oh, they began to have boils in the body. उनको शरीर में फोड़े निकलने लग गए, All kinds of plagues began to come upon them. अजीबो किस्म का महामारी उनके शरीरों में आने लगा। Oh, they said, push it to the other city. उन्होंने कहा इस संदूक को हटाओ, दूसरे शहर में ले They जाओ। brought it to the other city. They also were troubled. दूसरे शहर चले गए, वहां के लोगों को निवासियों में भी वही बीमारी आ गई। People are dying. लोग मरने लगे। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, They thought to make a joke of God's presence. उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को मजाक बनाने का प्रयास किया। Some people are making a joke of hallelujah nowadays. आज के दिन में भी कुछ लोग मसीह लोग के हालेलुया का मजाक उड़ाना चाहते हैं। We could only say, आप केवल यही कह सकते हैं, forgive them for they know not what they do. प्रभु उन्हें माफ कर, क्योंकि वो जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं। But if they know, परंतु यदि वो जान कर रहे हैं, destruction is waiting. विनाश आने में देर नहीं है। God doesn't judge very quickly. परमेश्वर जल्दबाजी में न्याय कभी नहीं It करता, will come as sure as you are alive. लेकिन उसका न्याय आना उतना Amen. सच्चाई है जितना सच्चाई है कि मैं और आप यहाँ बैठे। Amen. So they took the ark and brought it before Dagon, their idol. वे लोग उठाकर उस संदूक को अपने एक देवता जिसका नाम दागोन था, उस देवता के कमरे में रख दिया। They put it there. वहां पर उस कमरे में रख दिया। Don't match living God with the dead. जीवित परमेश्वर की तुलना मृत मूरत से ना करें। Amen. Amen. Next day they came, the Dagon had fallen. सुबह जब वे लोग उठे तो देखा उनका देवता मुंह के बल गिरा पड़ा है। Oh, they said, no. Maybe by chance it fell. उन्होंने कहा शायद कुछ कारण से गिर पड़ा होगा, So इसको उठाओ। they put it upright. उन्होंने उठाकर उस दागोन को फिर खड़ा Next day it fell. अगले दिन वे आए तो फिर वो गिरा This पड़ा। time it was broken. लेकिन इस बार वो पूरी तरह टूट चुका था। God will give a second chance. परमेश्वर दूसरा मौका देता। Amen. Amen. They said, no, we can't handle this. This is God's hand. उन्होंने कहा ये संदूक हमारे बीच नहीं रह सकता। वो जीवित परमेश्वर का हाथ बहुत भारी है हमारे ऊपर। Heathens are recognizing that God's presence is here. अन्य जाति लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जीवित परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह में है। Amen. आमेन। Just imagine. कल्पना करें, They are knowing. वे लोग को साफ पता चल रहा है। They said, उन्होंने कहा don't send this empty. Put some offering. संदूक को वापस इजराइल भेजो, लेकिन खाली हाथ मत भेजना। Give them कुछ gold. Give them silver. सोना भी रखो, चांदी भी रख के भेज दो। Push it. Let it go. वो उसको बैलगाड़ी में भेज दो। Such power there was. ऐसी सामर्थ्य उस संदूक में थी That the priests who were carrying the ark, कि जो याजक उस संदूक को लेकर चलते थे, when their foot touched the waters of Jordan, जब उन पवित्र याजकों का पांव बहती नदी यर्दन में पड़ती थी, the river stopped flowing. पानी बहना थम जाता था। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। That same ark, वही संदूक when they brought it round Jericho, जब उन्होंने यरीहो के नगर के चारों तरफ लेकर घूमे, the walls of Jericho fell. यरीहो की दीवार ढह गई। This is God's presence.
परमेश्वर की ये उपस्थिति है। I will not give my glory to any other. जिस परमेश्वर ने कहा है अपनी महिमा मैं किसी और को नहीं दूंगा। Hallelujah. All glory belongs to God. सारी महिमा उसी को ही है। Please don't give too much of glory to men of God either. कृपया परमेश्वर के लोगों को महिमा अधिक ना दें। You can respect and honor, उनका आदर आप कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, but all glory belongs to God. लेकिन महिमा तारीफ केवल परमेश्वर को मिले। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Glory of God filled the temple. प्रभु की महिमा ने उस मंदिर को भर लिया। We got to declare the glory of God. हमें परमेश्वर I'll की close. महिमा समाप्त करते हुए उसका वर्णन करना है। 1 Chronicles 16:24 says, एक इतिहास 16:24 कहता है, declare his glory among the heathen, his marvelous works among all nations. अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। Amen. Who has to declare? किसे वर्णन करना है? You मुझको और आपको, and I. मुझे। Declare his glory among those who don't know God. उनके बीच Amen. में जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन, His marvelous works to all nations. सब जाति के लोगों में उसके चमत्कार का वर्णन करो। Psalm 96:8 says, भजन 96:8 बोलता है, give unto the Lord glory due unto his name. Bring an offering and come into his courts. यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। Habakkuk 2nd chapter, हबक्कुक 2 अध्याय 14th verse. 14 आयत। For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord आमीन, as the आमीन, waters आमीन, आमीन। cover the sea. क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। Hallelujah. 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 थोड़ा सा दम डाल दोगे तो बड़ा हालेलुया, Amen. आमीन। The earth पृथ्वी shall be filled भर जाएगी with the glory of the Lord. यहोवा की महिमा के ज्ञान से। Amen. आमीन। Not just this nation, न केवल यह देश, all over the world पूरा पृथ्वी shall be filled with the knowledge of the glory of God. परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएगा। As the waters cover the sea. ऐसे भरेगा जैसे समुद्र जल से भरा। You and I are wondering what's happening around us. आप सोच रहे हमारे चारों तरफ क्या है? God is doing something. परमेश्वर तेरे अगल बगल कुछ कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. For people to know who God is. ताकि लोग जान लें कि परमेश्वर यह कौन है। You shall be my witnesses. तुम मेरे गवाह होगे। You are the light of the world. तुम इस जगत की ज्योति You are the हो। salt of this earth. तुम इस पृथ्वी के नमक हो। The scripture says, वचन कहती है, come out from among them, be separate, says the उनके Lord. बीच से निकल आओ मेरे लोगों। I will receive you. मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। I'll be your father. मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। You will be my children. तुम मेरी संतान होगे। I will walk in you. मैं तुम्हारे संग चलूंगा। I will live in you. तुम मेरे अंदर में जीऊंगा। That they might be one as we are one. ताकि यीशु ने जैसे कहा कि वो लोग भी एक हो जाए हमारे साथ, जैसा हे पिता मैं और तू एक है। Father, I pray पिता मैं तुझसे प्रार्थना the करता glory हूं, which I have, जो महिमा मेरे पास है, that they might see my glory. ताकि मेरी ये चेले मेरी उस महिमा को देखने पाए। Hallelujah. Hallelujah. They might see your glory. ताकि वो तेरी महिमा देखने I पाए। give my glory to them. मैं अपनी महिमा इनको देता हूँ। God shares his glory with us. परमेश्वर अपनी महिमा हमारे संग बांटता। You are a peculiar people. तुम एक विशेष जाति A के royal priesthood. राजपदधारी याजक के समाज हो। Hallelujah. Hallelujah. You are not your own. तू अपना खुद का भी नहीं है। You are bought with a price, the blood तुझको of किसी Jesus ने Christ. खरीद लिया है। Hallelujah. यीशु ने अपना खून खरीदेगा। Hallelujah. Hallelujah. Something must happen कुछ होना चाहिए। when the glory of God जब comes. परमेश्वर की महिमा तेरे बीच उतर आए, These idols will fall. ओ मूर्तियां गिरने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Idols in our hearts, idols in our mind. ओ हमारे दिमाग में हमारे मन में जो मूर्तें हैं, प्रतिमाएं हैं, Fall before the glory वो of गिर God. जाएं प्रभु के सामने। Glory. दंडवत करें। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया।
Imagine कल्पना करें if this glory shall fill this city, यदि ये महिमा इस पूरे नगर को भर दे, then this city will be healed by the power of God. ये शहर परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा। Amen. आमेन। What the world needs दुनिया को जिसकी जरूरत है to see the glory of God. परमेश्वर की महिमा वो देख ले। No wonder कोई आश्चर्य the नहीं। angels sang on that day and said, उस दिन स्वर्गदूत गाकर कर ये कहते हैं, Glory to God in the highest, ऊंचाइयों में परमेश्वर जो विराजमान उसकी महिमा हो, peace on earth, पृथ्वी पर शांति, goodwill towards all men. सारे मनुष्य जाति पर अनुग्रह हो। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. And oh, that will be glory for me, glory for me, glory for me, when by His grace I shall look on His face, that will be glory, be glory for me. Behold, He comes with clouds. देखो बादलों में आता है। Hallelujah. हालेलुया। He smite the enemy वो दुश्मन को मारता है by the glory of His presence. अपनी उपस्थिति की महिमा के द्वारा। Amen. आमेन। On the day of resurrection, पुनरुत्थान के उस दिन light shone from heaven. स्वर्ग Angel से descended, ज्योति चमकना, स्वर्ग दूत का उतरना rolls the stone away. और उस कब्र के पत्थर को हटा देना। Jesus rose again. यीशु जी उठा। Hallelujah. आमेन। All glory सारी महिमा belongs to Him. वही उसके योग्य है। Amen. आमेन। One day एक दिन we will be changed. हम सब बदल जाएंगे। We हालेलुया। begin to look like our Master. हमें अपने स्वामी के समान दिखना है। Amen. आमेन। Nothing, the enemy cannot do anything to you. दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। What you can't see, the devil sees. जो तुझको नहीं दिख पड़ रहा है, शैतान को दिख रहा है You are covered with the glory of God. कि तू कैसे प्रभु की महिमा से भरा है। Hallelujah. On the Mount of Transfiguration, रूपांतर के उस पर्वत पर Peter, James and John पत्रस, याकूब, यूहन्ना ने देखा saw Jesus praying, his countenance was changed. यीशु मसीह जो प्रार्थना कर रहा था उसका चेहरा बदल गया। His face shone like the noonday sun. दिन दोपहरी में जो सूर्य चमकता ऐसी तेज किरणें निकल रही। They said, उन्होंने कहा the glory that we saw, जो महिमा हमने देखी है the glory of the only begotten Son of God. वैसे ही Hallelujah. जैसे परमेश्वर के इकलौते की महिमा। Amen. ओ जीसस। Amen. आमेन। Heaven is all glory. स्वर्ग महिमा से भरा है। Amen. आमेन। Those who have walked on earlier, जो हमारे से आगे जा चुके हैं they are in glory. वे लोग महिमा में वास कर रहे हैं। Give Him glory tonight. Oh, the glory of His presence. उसकी उपस्थिति की महिमा। We, your temple, give you reverence. सारी महिमा, सारी स्तुति उसको देते हैं। Fill this place with your glory, Lord. प्रभु इस स्थान को अपनी महिमा से भर दे। Even as Moses और जैसे कि मूसा used to start the journey for Israel, इज़राइल के लिए अपनी यात्रा को शुरू कर रहा था। he would, when the ark of God was lifted up, परमेश्वर का संदूक जब उठाया गया, he would say, वो कहता था, let the Lord arise, यहोवा अब उठे,
let his enemies be scattered. और उसके दुश्मन तितर बितर हो जाएं। And all those who hate him, और जो कोई उस परमेश्वर से नफरत करता है flee before him. उसके सामने से भाग जाए। Let Lord arise. परमेश्वर उठे, Let his enemies be scattered. उसके दुश्मन तितर बितर हो जाएं। Those who hate him जो उस परमेश्वर से नफरत करते हैं will flee. वे लोग जान बचाकर भागेंगे। Amen. मैन Take this word for yourself this morning. आज सुबह इस कलाम को अपने खुद के लिए ले लीजिए। God will arise for you. ऐसी परमेश्वर तेरे लिए उठ खड़ा होगा। Enemies shall not prevail over you. तेरा दुश्मन तेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा। They shall fall to your right hand and left hand. वो तेरे दाहिने और बाईं ओर गिरेंगे, Not come near you. तेरे करीब नहीं आ पाएंगे। Let the Lord arise. यहोवा परमेश्वर अब उठ जाए, Let your glory be seen. उसकी महिमा दिखाई दे The enemies run. और दुश्मन जान बचाकर भागे। Hallelujah. Thank you, Lord. And when I think that God is Son, not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. Then on the cross, my burdens gladly bearing, he bled and died to wash away my sin. Then sings my soul,